नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उपध्यायाणं नमो रोय सर्पिसावूणं तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवादी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी पुत्री का सिद्ध श्री माता जी की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पांच संघ श्री सभा श्री माता की जय हो। वारिका सती की जय। टूटी चप्पल और सड़े टमाटर। क्या? टूटी चप्पल और सड़े टमाटर। जैसे अपन किसी चीज को मना करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं और उसी चीज को करते हैं ना। वैसे ही एक राजा को बैलों ने कुछ चीज के लिए मना कर दिया। अब मगर जैसे ही मना करा तो कहते हैं ना, आकर्षण किसमें होता है? जिस चीज का निषेध कर दिया होता है कि नहीं। ऐसे ही अब उनको मना करा गया कि आपको ये चीज नहीं सोचना है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो अपन क्या करते हैं, जिस चीज के लिए अपन को मना करा जाएगा उसमें अपन को और उत्सुकता होती है कि हमको ये कार्य मना क्यों करा गया, तो हम ये कार्य जरूर करेंगे। करते हैं कि नहीं? सौरभ प्रिया तू ऐसे करती है ना, आप जिस चीज के लिए मना करोगे वही करेगी ना। करते हैं क्या नहीं? क्यों ईशान, ये करते हो क्या नहीं? तब आपके पापा जी किसी चीज के लिए आपको मना करते हैं तो आपको उसी की उत्सुकता होती है ना कि पापा ने अगर मुझको गुलाब जामुन खाने के लिए मना करा है तो मैं तो खाऊंगा। यही होता है ना? क्यों होता है ये? तब किसी चीज के लिए मना करते हैं ना तो उसमें आकर्षण बढ़ता है, तो उसके लिए जानने की अपनी आकांक्षा बढ़ जाती है कि ऐसा क्यों कर रहा है मना, उसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा ही। ऐसे एक दिन एक व्यक्ति राजा था, तो राजा के सिर में बाल नहीं थे। क्या नहीं थे? राजा क्या था? गंजा था। अब गंजा था तो उसने अनेक प्रकार के वैद्यों को बुलवाया और उनसे दवाई करवाई। अब जो वैद्य भी उसकी दवाई तो करता मगर उससे कोई भी उनको राजा को फायदा नहीं होता, तो वो उसको कारागृह में बंद कर देता। क्या कर देता था? उसको कारागृह में बंद कर देता। अब ऐसे ही चलते चलते सब वैद्यों के पास खबर पहुंची कि राजा जी सब वैद्यों को बुलवाते हैं और जिसकी दवाई से उनको कोई भी लाभ नहीं होता है तो उसको क्या कर देते हैं? कारागृह में बंद कर देते हैं। अब ऐसे बहुत दिन तक चलते चलते अब जो सब वैद्य थे वो कतराने लगे, राजा के पास आने में डरते थे। अब एक जो वैद्य था थोड़ा सा वो साहसी था, तो उसने कहा कि मैं राजा जी की दवाई करने जाऊंगा। अब जैसे ही गया तो राजा जी से बोलता है कि आपको क्या दो बातों का ध्यान रखना, आपको किस चीज का परहेज करना है? दो बातों का परहेज करना है। अब राजा जी ने पूछा क्या चीजों का परहेज करना है? कह रहा वैद्य ने बोला कि मैं तभी आपकी दवाई करूंगा तब आप इस चीजों का परहेज कर सकोगे। अब राजा जी ने कहा ठीक है, मगर दवाई कितने महीने चलेगी? अब वैद्य ने बोला कि 3 महीने दवाई चलेगी, तब तक आपको ये परहेज करना पड़ेगा। तो राजा जी ने कहा ठीक है मैं कर लूंगा परहेज, मगर आप दवाई तो बताओ। अब जैसे ही राजा जी ने वैद्य ने बोला कि आपको सड़े टमाटर और टूटी चप्पल का स्मरण भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उनका सपने में भी सोचना नहीं है, सपना भी नहीं आना चाहिए। किस चीज का नहीं आना चाहिए? सड़े टमाटर और टूटी चप्पल का। ठीक है, राजा जी ने बोला मैंने तो कभी इनको देखा ही नहीं। क्या नहीं करा है? न मैंने कभी टूटी चप्पल, क्या राजा कभी टूटी चप्पल दिख पाएगा? क्या नहीं दिख पाएगा, क्योंकि उसकी इधर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतना कंजूस थोड़ी था राजा कि वो टूटी चप्पल पहनना पसंद करे। करता है क्या? जिसके घर में हर सुविधा है, तो क्या आप लोग भी आजकल जितने प्रकार के कपड़े उतने प्रकार की चप्पल है, मैचिंग होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तब अपन तो राजा नहीं है, तब भी अपने पास कितने प्रकार की जूते हैं। महिलाओं के पास चप्पल है, आपके पास तो
जूते तो है ना, आप एक हो मगर आपके पास कितने जोड़ी चप्पल जूता है? 8-10 जोड़ी तो है ना। आप तब की सामान्य इंसान हो, आपके पास कितने हैं, तो राजा के पास कितने होंगे? बहुत ज्यादा। अब ऐसे ही तो उसको टूटी चप्पल की क्या आवश्यकता पड़ेगी, नहीं थी उसको। और सड़े टमाटर क्या उनने टमाटर ही देखे होंगे मगर सड़े देखे होंगे क्या? नहीं देखे होंगे। 3 काल में भी वो सड़े टमाटर नहीं देख सकता राजा। तो उसने कह दिया मैंने तो अब ये दोनों चीजें दिखी ही नहीं है तो मुझे कैसे स्मरण में आएंगी। और उसने कहा ठीक है बैद जी, आप मेरा इलाज करिए, मैं कभी भी इनका स्मरण नहीं करूंगा। अब जैसे ही वैद जी की दवाई स्टार्ट हुई और राजा को दिन भर रात भर उसी का स्मरण आता, किसका? टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का। अब जैसे ही 3 महीने हुए तो राजा ने वैद से पूछे कि वैद जी ये क्या हुआ, मेरे तो सिर पर एक भी बात नहीं आया। अब वैद ने बोला कि तुमने किसी चीज के स्मरण किया था कि मैंने जिसका मना किया था? तो वह कहता जिस दिन से मैंने पहले दिन से आपकी दवाई देना स्टार्ट किया उसी दिन से मुझको सोते जागते बैठते हर चीज में क्या दिखता? टूटी चप्पल और सड़े टमाटर। उसी प्रकार अपनी स्थिति है, कुछ है क्या नहीं है? अपन ने बोला भगवान के पास आना, तो अपन क्या करते हैं? भगवान के पास आना बंद कर देते हैं। अपन हर चीज का उल्टा मतलब निकालते हैं। अगर किसी ने बोल दिया आपसे भोजन करना है तो आप क्या करोगे? तब आपसे बोल रहा है तब तो आप भोजन नहीं करोगे, यानी हर चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर कोई बोलते आपको मंदिर नहीं आना है, क्या बोलते? आपको मंदिर नहीं आना है, तो 3 दिन में अपन क्या करेंगे? तुरंत मंदिर आ जाएंगे। यही होता ना, कहते चने के पेड़ पे चढ़ा दो तो हर कार्य कर सकते हैं, ये होता है कि नहीं? इसलिए भैया चने के पेड़ पे तो चलो मगर किस कार्य के लिए चढ़ना है आपको चने के पेड़ पे? पाप करने के लिए कि पुण्य करने के लिए? पुण्य करने के लिए। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि धर्म करना अच्छी बात है तो आप क्या करते हो? धर्म करना चालू कर देते हो या बंद कर देते हो? चालू कर देते हो। बहुत अच्छी बात है, समर सिटी वाले समझदार हैं, क्या धर्म करना चालू कर देते हो। और अगर आपसे बोल दे उसी जगह पे कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्योंकि उसमें भी तो आकर्षण है, आप निषेध कर दिया ना कि शराब को नहीं पीना है, तो आप क्या करते हो? शराब पीने रखते हो क्या? नहीं पीने रखते हो, क्योंकि उसकी आपको हानिकारक क्या, उसमें हमको क्या इन्फेक्शन होगा, क्या हमारे परिवार पे दुर्घटना हो सकती है, आपको सब चीज का मालूम है ना, इसलिए आप क्या करते हो? नहीं पीते हो। इसीलिए नहीं पीते हो ना, क्या और कुछ कारण है? नहीं, यही कारण है। और अगर आपसे कोई ने बोल दिया कि धर्म करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे? मोक्ष चले जाओगे, कुछ नहीं तो स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाओगे, ये बोलते ना। मगर आप वो क्यों नहीं करते हो? उसमें करने में क्या करते हैं? अपन आलस करते हैं। धर्म करने में आचार्य परमेष्ठी बोलते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? स्वयं नहीं, प्रमाद। क्या है? प्रमाद। क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तो वो प्रमाद है। प्रमाद के कारण ही 5 पाप का आना अपने जीवन में प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्रमाद को छोड़ दो तो अपने आप आपकी उन्नति हो जाएगी। अब उन्नति कैसे होगी? प्रमाद कैसे छोड़ोगे? अब आप लोग कहते हो माता जी हमारे पास टाइम नहीं है, सबका एक ही बहाना है आजकल का, एक ही क्रियाकलाप है आपके लोग के पास। जब भी पूछो तो आप लोगों के पास समय नहीं होता है क्या आपके पास समय? सर भैया नहीं है, आज संडे का दिन है तो समय है ना, यही है ना। और अपने पास उसे तो समय है ही नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, और फालतू के कामों के लिए सबके लिए अपने पास समय है। किटी पार्टी के लिए बोल दो भाभीियों से तो आज पूरी तैयार होकर ऐसी पहुंच जाएंगी कि इनसे ज्यादा फ्री तो कोई है ही नहीं है, ये है ना। और अगर कोई ने कह दिया कि आज मंदिर में भजन है, भजन है और भजन तो है मगर उसमें थालियां या कटोरियां नहीं बटनी है, तो देखना चिड़िया उड़ जाएगी उधर से, एक ही नहीं पहुंचेगा। पहुंचता है क्या? नहीं। और कह दिया
कि भजन है, उसके साथ नाश्ता है और उसके साथ कटोरी बटनी है, तो क्या होगा? मंदिर में जगह बचेगी क्या? नहीं बचेगी। आपको उसको कटोरी की महिमा पता है कि कटोरी में रहेगी तो हम उसमें अच्छी से खीर बना के माता जी को चढ़ा देंगे, ये पता है ना, इसलिए आप माता जी कटोरी लेने जाते हो क्या? नहीं, हमारे घर में एक चीज और आ जाएगी, अपन इसके रोमी प्राणी है ना, तो कैसे अपन को चीजों को इकट्ठा करना है इसका तो पता है, मगर मंदिर में जाएंगे भजन करेंगे तो हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, इसका तो आपको ज्ञात ही नहीं है। हम मंदिर जाएंगे और मंदिर में क्या करना है? हम मंदिर में जाएंगे, 4-5 सखियां मिलेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे तो हमारा एंजॉय हो जाएगा, इसलिए अपन मंदिर आते हैं। ये कारण है ना, ये कारण है क्या सौरभ भैया? ये कारण है क्या? कुंडापुर की यात्रा करने गए थे आप लोग, सभी गए थे ना, तो आपका क्या कारण था उधर कुंडापुर यात्रा करने का? अच्छा, बड़े बाबा का दर्शन करने था कि हम बहुत दिन से परेशान हो गए अपनी आरजू भाभी से, इसलिए भाभी से छुटकारा पाने के लिए तो नहीं गए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था शास्त्री जी, नहीं था ना? क्या एक ही अपेक्षा थी ना आपकी कि हमको भगवान के घर जा रहे तो हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, इसी कारण से गए थे? क्या और भी कारण थे? झूठी झूठी क्या सच्ची सच्ची? कुछ तो ये था कि अभी तक हम दोस्तों से मिल नहीं पा रहे अच्छे से, तो एंजॉय हो जाएगा और साथ में बंधना हो जाएगी, ये उद्देश्य था ना? कुछ तो ये उद्देश्य था, और कुछ ये उद्देश्य था कि हाँ भगवान के भी बहुत दिन हो गए तो अब दर्शन कर लेंगे, यही था ना उद्देश्य। पहला उद्देश्य तो ये था कि हम इतने दिन से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो हम घूमने जाएंगे तो हमारा सब दोस्तों के साथ मिलना, एंजॉय करना हो जाएगा, ये नहीं था। अच्छा, पहला उद्देश्य तो ये था कि बड़े बाबा का दर्शन करना, दूसरा उद्देश्य था कि हम एंजॉय करेंगे, उसके साथ जो मिल जाए। हाँ, उसके साथ जो मिल जाए। और अगर एक ही उद्देश्य बना के जाते भैया तो आपकी कर्मों की निर्जरा हो जाती, इसलिए हमेशा तीर्थ यात्रा पे जाओ तो एक उद्देश्य से जाना। किस उद्देश्य से? कि हमारी कर्मों की निर्जरा किन किन कारणों से हो सकती है? क्या हमारी कर्मों की निर्जरा किन किन कारणों से हो सकती है? धर्म क्षेत्र पे तो आप गए, आपने विवेक रखा। अब माता जी बता रही थी कि अपन को बिना द्रव नहीं चढ़ाना चाहिए, बिना धुरी हुई द्रव नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर अपन बिना धुरी हुई द्रव चढ़ाते तो क्या होता है? कुष्ठ रोग हो जाता है। तो आप लोगों ने यार उधर थोड़ा सा तो सतर्कता रखी होगी ना, बिना हुआ द्रव चढ़ाया था क्या? नहीं चढ़ाया होगा। अच्छा, कभी भी कहीं भी जाओ तो माता जी ने दो बताई थी, द्रव को या तो अपने घर से अच्छा अंगूछ के और सुखा के ले जाओ, तो वो कैसा हो गया? उधर जब भी चढ़ाओगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। कार्य करते करते अपन कैसे पापों से बच सकते हैं? अब थोड़ा सा विवेक लगा लेते कि द्रव को क्या करना है, धो के चढ़ाओगे तो क्या नहीं होगा? पाप नहीं होगा। पाप का ही उदय तो है जो अपन को कुष्ठ रोग के रूप में प्रकट हो रहा है। अब जैसे माली भैया ने तो द्रव, पुजारी ने द्रव तो धो के आपको दे दी। दशरक्षण में ये होता है ना कि पुजारी आते हैं अपन को द्रव धो के दे देते हैं, मगर अपन उसमें अगर विवेक रख लेते, चढ़ाते समय अपन क्या करते थे? थोड़ा सा शोधन करके चढ़ाते तो क्या उसमें जीव चढ़ जाते? क्या नहीं चढ़ते। प्रमाद के कारण अपन ने क्या करा है? उठाई एक थाली से और दूसरी थाली में चढ़ा दी, उससे क्या हो गई? कार्य तो अपन ने करा मगर पूरी क्रिया के रूप में नहीं करा, और उसी कार्य को अपन देख के करते तो क्या होता? पुण्य रखता, जीवों की रक्षा भी हो जाती, और वो जो अपन कर्म की निर्जरा करने के लिए आए थे ना, अपन ने जो कर्मों का बंद कर दिया वो कर्म उसके बंद से बच जाते। कहाँ अपन को विवेक रखना है, कहाँ विवेक नहीं रखना है, ये अपन बड़ी माता से अब सीखेंगे। पूर्व अहिंसा में विश्व धर्म की जय। ओम नमः शिवाय।